रानी दुर्गावती वो वीर और साहसी महिला थी जो अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गई थी। रानी दुर्गावती ने 52 युद्धों में से 51 युद्ध में विजय प्राप्त की थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले किसी महिला की वीरता की गाथा का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम वीरांगना रानी दुर्गावती का आता है। रानी दुर्गावती वह वीर और साहसी महिला थी जो अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गई थी। वे बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थीं जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी। रानी दुर्गावती ने 52 युद्धों में से 51 युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अगर हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में रानी दुर्गावती ऐसी शख्सियत है जो अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और उन्होंने लगभग 15 साल तक गोंडवाना राज्य में शासन किया। दुर्गाष्टमी के दिन पैदा होने पर माता पिता ने नाम रखा था दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनके नाम की तरह ही इनका तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। इनका जन्म चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में, जो कि वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे जो मुख्य रूप से कुछ बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी और तलवारबाजी का बहुत शौक था। इनकी रुचि विशेष रूप से शेर और चीते का शिकार करने में थी। इन्हें बंदूक का भी अच्छा खासा अभ्यास था। इन्हें वीरतापूर्ण और साहस से भरी कहानी सुनने और पढ़ने का भी बहुत शौक था। रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी। रानी अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त गुजारती थी। उनके साथ वे शिकार में भी जाती और साथ ही उन्होंने अपने पिता से राज्य के कार्य भी सीख लिए थे और बाद में वे अपने पिता का उनके काम में हाथ भी बटाने लगी थीं। उनके पिता को भी अपनी पुत्री पर गर्व था क्योंकि रानी सर्वगुण संपन्न थीं। इस तरह उनका शुरुआती जीवन बहुत ही अच्छा बीता था। रानी दुर्गावती के विवाह योग्य होने के बाद उनके पिता ने राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। दूसरी ओर दुर्गावती दलपत शाह की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी, किंतु उनके राजपूत ना होकर गोंड जाति के होने के कारण रानी के पिता को ये स्वीकार न था। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह थे जो कि गढ़ा मंडला के शासक थे। वर्तमान में ये जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला और होशंगाबाद जिलों के रूप में सम्मिलित है। संग्राम शाह रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कालिंजर में युद्ध कर रानी दुर्गावती के पिता को हरा दिया और सन 1542 में राजा कीरत राय ने अपनी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से करा दिया। रानी दुर्गावती और दलपत शाह की शादी के बाद गोंड ने बुंदेलखंड के चंदेल राज्य के साथ गठबंधन कर लिया। सन 1545 को रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। इसके बाद सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तब वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे। रानी दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासक बन गई। अकबर के एक सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खां जो असफ खान के नाम से जाना जाता था, उसकी नजर रानी दुर्गावती के राज्य पर थी। उस समय रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा की सीमा को छूने लगा था। असफ खान ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर को बहुत उकसाया और अकबर भी उसकी बातों में आकर रानी दुर्गावती के राज्य को हड़प कर रानी को अपनी दासी बनाने की ठान ली। अकबर ने लड़ाई शुरू करने के लिए रानी को एक पत्र लिखा। उसमें उसने रानी के प्रिय हाथी सरमन और उनके विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह को अपने पास भेजने के लिए कहा।
इस पर रानी ने यह मांग अस्वीकार की। तब अकबर ने असफ खान को मंडला में हमला करने का आदेश दे दिया। जब रानी दुर्गावती ने उसकी योजनाओं के बारे में सुना तब उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए निर्णय लेकर योजना बनाई। उनके एक दीवान ने बताया कि मुगल सेना की ताकत के मुकाबले हम कुछ नहीं है, लेकिन रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने की तुलना में सम्मान से मरना बेहतर है। फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के लिए रानी दुर्गावती जबलपुर जिले के नारायण नाले के पास पहुंची, जो पहाड़ों और नर्मदा एवं गौर नदियों के बीच स्थित था। क्योंकि एक और प्रशिक्षित सैनिकों की आधुनिक हथियारों के साथ भीड़ थी और दूसरी और पुराने हथियारों के साथ कुछ अप्रशिक्षित सैनिक थे। रानी दुर्गावती के एक फौजदार अर्जुन दास की लड़ाई में मृत्यु हो गई। फिर रानी ने सेना की रक्षा के लिए खुद का नेतृत्व करने का फैसला किया। जब दुश्मनों ने घाटी पर प्रवेश किया तब रानी के सैनिकों ने उन पर हमला किया। दोनों तरफ के बहुत से सैनिक मारे गए, लेकिन रानी दुर्गावती इस लड़ाई में विजयी रहीं। वे मुगल सेना का पीछा करते हुए घाटी से बाहर आ गई। 2 साल बाद सन 1564 में असफ खान ने फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया। रानी दुश्मनों पर रात में हमला करना चाहती थी क्योंकि उस समय लोग आराम से रहते थे, लेकिन उनके एक सहयोगी ने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और सुबह असफ खान ने बड़ी बड़ी तोपों को तैनात कर दिया। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर लड़ाई के लिए आईं। उनका बेटा वीर नारायण भी इस लड़ाई में शामिल हुआ। रानी ने मुगल सेना को 3 बार वापस लौटने पर मजबूर किया, लेकिन इस बार वे घायल हो चुकी थीं और एक सुरक्षित जगह पर जा पहुंची। इस लड़ाई में उनके बेटे वीर नारायण गंभीरता से घायल हो चुके थे। तब रानी ने विचलित न होते हुए अपने सैनिकों से नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा और वे फिर से युद्ध करने लगी। रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थीं। 24 जून सन 1524 को लड़ाई के दौरान एक तीर उनके कान के पास से होते हुए निकला और एक तीर ने उनकी गर्दन को छेद दिया और वे होश खोने लगी। उस समय उनको लगने लगा कि अब वे ये लड़ाई नहीं जीत सकेंगी। उनके एक सलाहकार ने उन्हें युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और उससे कहा, दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि अपने आप को ही समाप्त कर लो। रानी ने अपने ही एक सैनिक से कहा कि तुम मुझे मार दो, लेकिन उस सैनिक ने अपने मालिक को मारना सही नहीं समझा, इसलिए उसने रानी को मारने से मना कर दिया। तब रानी ने अपनी ही तलवार अपने सीने में मार ली और उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक बहादुर रानी जो मुगलों की ताकत को जानते हुए एक बार भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटी और अंतिम सांस तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं। अपनी मृत्यु के पहले रानी दुर्गावती ने लगभग 15 साल तक शासन किया। रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद गोंड राज्य अत्यंत दुखी था, किंतु रानी के साहस और पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। रानी दुर्गावती का शरीर मंडला और जबलपुर के बीच स्थित पहाड़ियों में जा गिरा, इसलिए वर्तमान में मंडला और जबलपुर के बीच स्थित बरेला में इनकी समाधि बनाई गई है, जहां अभी भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। गढ़मंडला की वीर तेजस्वी रानी दुर्गावती का नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद भी रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से संभाला था। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने मुगल शासक